चैप्टर आपके सामने लेकर आई हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर पार्ट 1। आज हम इसमें बात करेंगे कि अभी हमने अब तक के चैप्टर्स में यानी कि चैप्टर 1, 2 और 3 में हम लोग देख चुके हैं कि आरंभिक हमारे लोग कैसे थे, वो किस तरीके से उन्होंने बसने की प्रक्रिया शुरू करी, किस तरीके से उन्होंने अपने एक जगह पे पालतू जानवर रखने शुरू कर दी, किस तरीके से अपने औजार बनाए। अब हम नगरों की बात करेंगे कि अब उनके नगर किस तरीके से थे। तो नगर सबसे पहले हमारे सबसे पुराना जो नगर आता है वो आता है हड़प्पा का नगर। हड़प्पा की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हड़प्पा की कहानी इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही सबसे पुरानी हमारा जो पुराना जो संस्कृति पाई जाती है या जो हमारी सभ्यता पाई जाती है वो हड़प्पा की ही सभ्यता पाई जाती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, आपको पता ही होगा रेलवे लाइन 1853 में बिछाई जा रही थी मुंबई से लेकर थाना तक, तो वो वाला काम तो हो चुका था। उसके बाद ये बिछाई जा रही थी पंजाब के तरफ। तो पंजाब में जब वो बिछाई जा रही थी उस टाइम पे जो कुछ इंजीनियर लगे हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो भी पाकिस्तान में चले गए हैं हड़प्पा के जो पुरा स्थल थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे खंडर मिले जहाँ पे ईंटें बहुत अच्छी थी। तो उन सब ने क्या किया, वो सारी ईंटों को अपने उस प्रोजेक्ट में यानी कि जो उनकी रेलवे लाइन बिछाई जाती थी उसमें उनको यूज़ कर लिया। वो खंडर जितने भी बचे थे सबकी ईंटें उखाड़ ली और उनको ले गए। कुछ ही कुछ ईंटें और कुछ ही कुछ खंडर बच गए थे। उसके बाद करीबन उसके 80 सालों के बाद 80 मतलब 70 या 60-70 सालों के बाद यानी कि अब से 80 सालों से पहले फिर दोबारा से वहाँ पर उसको देखा। उन पुरातत्वविद जो इतिहासकार हमारे हैं जो हम पढ़ चुके कि पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो हमारे पुराने पुरास्थलों की खोज करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो ईंटें हैं वो बहुत पुरानी हैं। उसकी और खुदाई करने के बाद पता चला ये तो प्रॉपर एक नगर है, ये सिर्फ एक नॉर्मल खंडर नहीं है, ये तो प्रॉपर एक सभ्यता की तरह एक नगर बसे हुए हैं और बहुत ही वेल मैनेज बसे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने और जब खुदाई की तो उन्हें पता चला कि इस शहर का निर्माण तो करीबन 4700 साल पहले हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं ओ माय गॉड वाली फीलिंग आती है कि इतने साल पुरानी ईंटें वो इतनी मजबूत कैसे रहीं। तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना पुराना ईंट और कैसे इतना मजबूत रह गया, तो वो सभ्यता कितनी अच्छी रही होगी। तो आपके मुंह से भी निकल गया ना ओ माय गॉड। उसके बाद इन नगरों की विशेषता क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारा ये सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। तो चाहे आप बिल्कुल भी हिस्ट्री ना पढ़ते हो लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले तो पश्चिमी भाग का छोटा जो हिस्सा था वो ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले इलाकों को निचला नगर कहा। दोनों ही हिस्से के बिल्कुल चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवारें बनाई गई थी और ईंट इतनी अच्छी थी कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि हज़ारों साल बाद भी इनकी दीवारें एज इट इज़ खड़ी रहीं। आप देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि आप अपना एक घर बनाते हैं, जैसा फ्लैट्स वगैरह देखते हैं वो 15 से 20 सालों में, 15 से 20 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-4 सालों में ना उनका पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, कहीं से भी ईंट झड़ना शुरू हो जाती है। और चलो हम उसको और बढ़ाए 20 साल, 30 साल, 40 साल, मैक्सिमम 100 ईयर्स का मैं आपको टाइम दे सकती हूँ कि 100 ईयर्स के बाद तो कोई भी बिल्डिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं खड़ी हो सकती। और ये तो 4700 साल पुरानी ईंटें खड़ी रह गई। इन नगर दुर्गों की खास तरीके से बनाया गया था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो जो हमें मिला था, मोहनजोदड़ो में खास तरीके का तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए आपको इधर से मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा होगा, अपने मैप में ध्यान से देखिए मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पे खास तरीके का यहाँ पे एक स्नानागार यानी कि बाथरूम बनाया गया था। इस तालाब को बनाने में जो स्नानागार बना था वो एक तरीके का तालाब था, ना कि कोई छोटा मोटा बाथरूम था। इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। आप सोच भी नहीं सकते कि प्लास्टर का जो यूज़ था वो इतने सालों पहले हो चुका था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर चढ़ाया गया था और उसके ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और वो सीढ़ियाँ नीचे तालाब की ओर उतरती भी थी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं
और वो सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ को उतर रही है। अच्छा, वहीं पर एक कुआं बना होता था, साइड में आपको कुआं भी दिख रहा है, कुआं बना होता था। उस कुएं पानी में से कुएं को निकाल वो जो कुआं था उसमें से पानी को निकाला जाता था, और उपयोग के बाद जब भी इसको खाली करा दिया जाता होगा, या फिर वहाँ पे जो स्नान होते होंगे शायद वो एक विशेष ओकेजन पे हुआ करते होंगे। आप लोगों ने एक मोहन जोदारो एक मूवी तो देखी होगी, तो उसमें जो वहाँ की एक जो रानी थी, जो राजकुमारी थी, वो एक स्पेशल ओकेजन पे माता की पूजा करती है। तो उससे पहले वो क्या करती है, वो पहले उस स्नानागार में नहाती है और उसके बाद वो वहाँ पे पूजा करने के लिए जाती है। तो मैं समझ सकते हैं क्योंकि विशेष ओकेजन पे उसको भरा जाता होगा, नहाते होंगे, तो हो सकता है कि ये उसी टाइम पे भरा जाता हो। उसके बाद वहाँ पे कालीबंगा और लोथल की बात अगर हम करते हैं, तो कालीबंगा और लोथल एक अन्य ऐसे नगर मिले जहाँ पे अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड का मतलब समझ सकते हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे भी यज्ञ किए जाते रहते होंगे। तो यज्ञ यानी कि पूजा पाठ का पूरी तरीके से होता था। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, यानी कि खाने पीने का सामान वो किसे किसे भंडार करते। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि उस टाइम तक ये सारी चीज़ें सीखी जा चुकी थी। उसके बाद आती है हम नगर भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार के होते थे। देखिए, जो वहाँ के जो भवन थे, वो जो नगर थे, वो घर के जो उनके जो घर बने थे यानी कि भवन बने थे, वो 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर में आंगन जरूर होता था, चारों तरफ से कमरे बनते थे। जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना, गाँव में इस टाइप का ही घर बना होता है, बीच में आंगन होता है, चारों तरफ रूम्स बने होते हैं। मुझे तो ऐसा बहुत ही पसंद आता है सच में। और वहाँ पे एक अलग से सबका बाथरूम हुआ करता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो एक इस टाइप के घर बने होते थे। अच्छा, कई नगरों में ना जो ढके हुए नाले भी हुआ करते थे। नाले इसलिए बनते थे कि ताकि पानी की निकासी अच्छे से हो सके, और नालों को बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाता ताकि पानी रुक ना जाए। नालों में हल्की सी ढलान हुआ करती थी कि जहाँ पे भी उसका सीवेज होगा, सिस्टम होगा कि जहाँ पे सारा गिरेगा पानी, तो वो उस तरफ को ढलान बना दी जाती ताकि कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से ना आए। हर घर की नालियाँ उससे जुड़ी होती थी। नालियाँ थोड़ी ढकी होती थी, ढकी इसलिए होती थी ताकि कभी भी कोई गंदगी ना फैले, और उनको हर एक मेन होल से जोड़ दिया जाता था ताकि कभी भी अगर रुक जाए तो उसको क्लियरली देख लिया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो हम कह सकते हैं कि इतनी योजनाबद्ध तरीके से ये सब चीज़ें बनाई जाती थी कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो भी वहाँ के जो आर्किटेक्ट होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उन्होंने एक बहुत ही मैनेज तरीके से पूरे नगर की स्थापना की थी। सड़कें प्रॉपर चौड़ी हुआ करती थी, और चौड़ी के साथ साथ एक दूसरे को काटती भी थी ताकि बिल्कुल सीधी हवा आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि नगरीय जीवन कैसा रहा होगा। देखिए, आप इस साइड में पिक्चर देख सकते हैं, उस पिक्चर में साफ साफ नालियों के बारे में और कुएं को दिखाया हुआ है। देखिए किस तरीके से कुआं है और वहाँ की नाली है। अब हम देखते हैं नगरीय जीवन। नगरीय जीवन किस टाइप का था। तो नगरीय जीवन की बात करते हैं तो हड़प्पा के नगरों में बहुत ही हलचल रहा करती थी। हलचल क्यों रहा करती थी? क्योंकि जो शासक थे वो लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाया करते थे। क्योंकि मुझे लगता है कि शासक जो शासक लोग थे, उनको खूबसूरत मन को या सोने चांदी से बने जो आभूषण थे वो बहुत पसंद होते होंगे, तो वो चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक लिपिक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि लिपिक कौन लोग होते थे। तो लिपिक होते जो मोहरों पर लिखते थे। मोहरों पे लिखते तो शायद वो अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे, लेकिन वो शायद चीज़ें हमें नहीं मिली। हो सकता है कि कोई अभिलेख लिखा हो जो हमें नहीं मिल पाया, या फिर हो सकता है कोई पांडुलिपियाँ वगैरह लिखी हो तो वो हमेशा नहीं मिल पाई है। कपड़ों पे कुछ लिखते होंगे तो वो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन हमें कुछ मोहरें मिली है तो उनसे पता लग जाता है कि लिपिक वहाँ पर हुआ करते थे। लिपिक वर्ड का मतलब दोबारा समझ लीजिए, लिपिक का मतलब होता है कि जो मोहरों पर लिखा करते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार क्यों पता चला? क्योंकि यहाँ पे उद्योग स्थल पाए गए थे। उद्योग स्थल जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं। उद्योग स्थल का मतलब तो जहाँ पे लोग अपना काम करते थे, तो ऐसे स्थल पाए गए तो वहाँ पे हम समझ गए। इसी से पता चल जाता है कि वहाँ पर शिल्पकार थे। कुछ लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोग की वस्तुएं लाते होंगे, और यहाँ से जो उनको लगता था कि वहाँ पे बिक सकता है तो वो चीज़ें वहाँ पे दे भी सकते थे। इसके अलावा मिट्टी के कई खिलौने भी मिलते थे, तो ये भी पता लगाया जा सकता है इस चीज़ से कि वहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने बनाने की प्रथा थी उस टाइम पे। तो मैं कह सकते हैं कि वहाँ का ये जो पूरा जो बना था, ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना था। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।